पहली बात तो कि किसी ने नहीं कहा कि नए स्कूल खुलेंगे। सुन लीजिए, किसी ने नहीं, हाँ लगाई है, किसी ने नहीं कहा कि ये नए स्कूल खुलेंगे। पहले वाले स्कूलों में शिक्षा का स्तर अच्छा हो, क्योंकि नए स्कूल खोलने का मतलब है कि पहले ही संख्या कम है हमारी। बहुत स्कूल हमारे बंद इसलिए करने पड़े कि वहां 20, 25, 30 ये बालक हैं, 3 या 4 वहां अध्यापक पहुंचते हैं और वो अध्यापकों की ड्यूटी वहां बनी रहे। एडमिशन के अंदर खूब मैनिपुलेशन पे तो बहुत होता था। जब हमने इसको ऑनलाइन किया, आधार बेस्ड एडमिशन किया, उसके बाद 2 लाख बच्चों की हमारे एडमिशन की संख्या कम हुई। बच्चे कम नहीं हुए, लेकिन वो 2 लाख, क्योंकि सरकारी स्कूल में भी एडमिशन था, प्राइवेट स्कूल में भी एडमिशन था, सरकारी में एडमिशन कराना, पढ़ाना प्राइवेट स्कूल में, यहाँ के लाभ उठाना, ये हमारे पास पूरे आंकड़े इसके हैं। लेकिन अब चूंकि आधार बेस्ड हो गया, इसलिए एक ही जगह ले सकता है, तो उसने सरकारी स्कूल की बजाय प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लिया, 2 लाख बच्चे कम दिखाए गए। इसके कारण से हमारे 400-500 स्कूल ऐसे थे जहां की एडमिशन संख्या 25 से कम हो गई। अब चलो आप 1000 कहते हैं, लेकिन संख्या जहां कम है, केवल उनको हमने छेड़ा है। और कोई इसमें कोई बहुत विषय वो नहीं है व्याख्यान का कि बच्चे 20-25 बैठे हैं, टीचर 2 बैठे हैं, 3 बैठे हैं। आखिर उन 25 बच्चों को हम पास का जो स्कूल है, एक ही गांव में 2-2 स्कूल भी हैं। सबसे पहले चरण में तो हमने वही स्कूल बंद किए जहां एक गांव में 2 स्कूल थे। तो ऐसे स्कूल की क्वालिटी अच्छी हो, टीचर्स, उन्हीं टीचर्स का इंटरव्यू लेकर के जो अच्छे लेवल के टीचर हैं उनमें उसको लगाएंगे, अलग एक कैडर बनाएंगे। है कि मॉडल संस्कृति स्कूल, हम सेकेंडरी स्कूल्स हैं ये। सबसे पहले तो हमने जो मॉडल संस्कृति स्कूल एग्जिस्टिंग स्कूलों को ज्यादातर कन्वर्ट करके उनका नाम मात्र केवल और पत्थर लग गए हैं मॉडल संस्कृति स्कूल के। और दूसरा ये है कि पहले ये भिवानी बोर्ड से एफिलेट होते थे। हमारा भिवानी बोर्ड जो है उसको उस बोर्ड पे विश्वास ना करते हुए दिल्ली में तो सीबीएसई की बजाय दिल्ली बोर्ड बन रहा है, और हम यहाँ पर जो है अपने भिवानी बोर्ड के स्कूल खत्म करके मॉडल संस्कृति स्कूलों का केवल नाम रख रहे हैं और साथ में उनको सीबीएसई से एफिलेट कर रहे हैं। और तीसरी बात सर इसमें यह है कि पहले ये मुफ्त शिक्षा जो आपने 9वीं से लेकर 12वीं तक कहा है, इसमें जो है हम लोगों ने फीस लगाने का काम कर दिया है। और जो ये एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं, मान लीजिए मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का स्कूल है, लडायन है या सालावास, वो एग्जिस्टिंग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपने उसमें इंग्लिश मीडियम इंट्रोड्यूस करने का काम किया। जो बच्चा पहली से लेकर 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं तक या 11वीं तक हिंदी मीडियम में पढ़ा है, एकदम से आप अगर उसको इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करते हैं तो उनका तो भविष्य खतरे में हो जाएगा। और इसके साथ में जो नियुक्तियां मुख्यमंत्री जी जो कर रहे हैं, इसमें हमारे पास तो पहले ही 46,000 के करीब शॉर्टेज ऑफ टीचर्स है। पीजीटी की इतनी ज्यादा हमारे यहाँ शॉर्टेज है इन टोटल। तो हम इनको स्कूल बजाय केवल नाम और संख्या बढ़ाने के धड़ाधड़ पत्थर लगाते जा रहे हैं। मैंने इस चीज पे पहले भी ऑब्जेक्ट किया था। मॉडल संस्कृति स्कूल बनाएं, बहुत अच्छी बात है, बनाने चाहिए, लेकिन एग्जिस्टिंग स्कूलों में केवल मात्र नाम लगा देने से नहीं होंगे। हम इसका विरोध करेंगे, क्योंकि उससे तो बच्चों का, इससे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो गरीब तबके के बच्चे उन स्कूलों में पढ़ते थे, उन्होंने जो है अपने नाम को विड्रॉ करने का वहां से काम किया है। दूसरा, मेरा जब मैं बोल रही थी तो मेरा थोड़ा सा ऑब्जेक्शन इसमें यह है, मैंने शिक्षा मंत्री जी से पूछा था, मॉडल संस्कृति स्कूलों की एक लिस्ट जो है वो वेबसाइट पर और सब जगह अवेलेबल है। उसमें मैं ये मुख्यमंत्री जी आपसे और शिक्षा मंत्री जी से केवल जानना चाहती हूँ कि जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जो 17 रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, क्या उसमें स्पेशल कोई ध्यान दिया जा रहा है? तो क्या आवश्यकता पड़ी है जब आप स्कूलों को मॉडल संस्कृति में कर रहे हैं तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के आगे लिखे बवानी खेड़ा रिजर्व, मुलाना रिजर्व, झज्जर रिजर्व, ऐसी क्या आवश्यकता है? मैं इस पे भी ऑब्जेक्शन करती हूँ और मेरा आपसे अनुरोध है, मॉडल संस्कृति स्कूल काइंडली आप नए खोल दें, सीबीएसई से एफिलेट करना चाहें नए स्कूलों को कर दें, क्योंकि ऑलरेडी आरोही मॉडल स्कूल्स में हमारे अभी तक भर्ती नहीं हुई है। तो मेरा आपसे केवल यही अनुरोध है कि ये परंपरा जो है वो सही नहीं है। देखिए, अगर कहीं ऐसा लिखा गया है कि उस कंस्टिट्यूएंसी का नाम, ठीक है, उसको मैं नहीं चाहूंगा कि लिखा जाए। हम मना करेंगे कि ऐसा किसी कंस्टिट्यूएंसी के आगे रिजर्व लिखने की जरूरत नहीं है। जो कंस्टिट्यूएंसी भी क्या लिख रहे हैं, उस गांव का स्कूल है, गांव का नाम है, ज्यादा उस जिले का नाम है, जैसे स्कूल का नाम होता है, ठीक है। क्या हुआ, उस समय जब योजना बनी तो ये था ना कहें कि हमारे यहाँ एक भी नहीं है, क्योंकि अभी 100-150 स्कूलों की बात थी, से ज्यादा नहीं थी। जहाँ की डिमांड आए वहाँ एक से ज्यादा करें। पहली बात तो है कि इसको हम डिमांड बेस्ड बनाना चाह रहे हैं।
अगर कहीं की डिमांड नहीं होगी तो कोई इसमें जबरदस्ती नहीं है। एक बात, कहीं अगर खोलने का बोर्ड लग भी गया है और वहां के अभिभावक अगर ये कहते हैं कि नहीं हमको स्कूल नहीं चाहिए, हम उसको बंद कर देंगे। एक बात। दूसरा, जो फीस है वो भी बहुत एक सिस्टम से बनाई गई है, उसमें एक आय का एक लेवल रख करके उसमें फीस माफ वाला भी एक लेवल होगा, आधी फीस का भी लेवल होगा। लेकिन जो लोग पे कर सकते हैं, मेरा सोशल सर्विसेज के बारे में एक मानना है, अगर हमको अच्छी सोशल सर्विसेज देनी है, चाहे वो हेल्थ की हैं, चाहे एजुकेशन की हैं, चाहे कोई और हैं, उसमें सारे समाज के लोग आने चाहिए। जो अच्छे वेल यानी पे करने वाले लोग जो हैं उनके बच्चे भी वहां आए। और एक समाज की एक धारणा बता रहा हूं मैं आपको, धारणा ये है कि ये मुफ्त का है, ये बेकार है। चाहे वो इलाज कराने वाला आदमी हो, चाहे वकील जो है ना, वकील को भी आदमी कहते हैं कम पैसे वाला वकील है ना, ये बेकार होगा। केप कमेटी की उसमें इट वाज रिकमेंडेड कि अगर कोई हमने फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन तो कर दिया है, लेकिन अगर कुछ फैमिलीज जो वेल ऑफ हैं और सरकारी स्कूलों में अच्छे में पढ़ती हैं तो अगर वो फीस देना चाहें तो उनको जरूर देनी चाहिए। देना चाहें वो तो दिस वाज अ रिकमेंडेशन इन द केप कमेटी। हम स्कीम बनाएंगे जो उसमें आना चाहेंगे आएंगे, क्योंकि सारे स्कूल तो बंद हो नहीं रहे। आखिर तो 100 कितने हजारों स्कूल हैं, हम उसमें से उसके बाद कोई मना करेगा स्कूल बंद भी कर देंगे और गरीब बच्चों को फीस माफ होगी। ये उसका एक पूरा प्लान है बना हुआ। रेपुटेशन होती है, पता होता है ये वकील अच्छा है, उसमें ये नहीं होता कि भाई कम फीस लेगा, वकील फ्री भी कर देता है। नहीं, यकीन मैं तो लोगों को बता रहा हूँ, वकील तो अच्छा है तो अच्छा ही है, ज्यादा फीस का नहीं। हाँ, वकील है तो अच्छा ही है, वकील के मैं निंदा नहीं कर रहा। आप वकील हैं, अच्छे वकील हैं। एक मिनट, एक बार एक आदमी दोष कर बैठा, कोई उसका क्राइम कर बैठा और उस क्राइम में उससे मर्डर हो गया। अब मर्डर हो गया तो उसको लगा कि हो तो गई गलती, लेकिन फिर भी अब केस तो लड़ना ही है। उसमें बेकसूर था, अनजाने में हो गया, कुछ भी हुआ। वो गया एक वकील के पास कि भाई ऐसे ऐसे मामला हो गया और मुझे मेरा केस लड़ दे, मुझे छुड़वा दे। उन्हें सारा पढ़ा के हाँ ठीक है छुड़वा दूंगा। कि कितने पैसे लेगा? कहने लगे रुपये लगेंगे 21,000। तो उसने सोचा भाई 21,000 का आदमी ये मर्डर के केस में कैसे छुड़वाएगा मुझे? उसको तसल्ली नहीं हुई। आगे चला गया, नाम पूछ के कि अच्छा वकील कौन है, तो अच्छे वकीलों का भी नाम होता है सबका। वो एक अच्छे वकील के पास चला गया, उसने कहा कि ऐसा केस है, कितने पैसे लोगे? उन्हें केस लगे, पैसे लगेंगे 2 लाख। क्या ये बढ़िया, कर लिया। महीना, 2 महीने, 6 महीने, साल, उसका तारीख वारीख लगती रही। साल के बाद अब जितना उसने दोष किया था, सजा तो उतनी होनी थी, उसको होगी उम्र कैद। अब उम्र कैद हुई तो वकील भी और वो जो दोषी भी बाहर आ रहे थे और लोग भी उनके साथ थे। तो वो जो 20,000 वाला वकील था वो मिल गया रास्ते में कि भाई हाँ क्या हुआ? तो जी उम्र कैद हो गई। कहला तू 2 लाख में उम्र कैद करा के आया, ये काम तो मैं 21,000 में कर रहा था। नहीं मजाक नहीं रहा, मैं तो उस आदमी की सोच बता रहा हूँ। देखिए, जो आदमी सोचता है कि सस्ता है तो बेकार है, महंगा है तो अच्छा है, ये उस आदमी की सोच बता रहा हूँ। मैं भी वकील रहा हूँ। नहीं, मैं वकील की बात नहीं कर रहा। जो आदमी है, क्लाइंट है, हाँ। वो इतने भोले हैं। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ जो मैं चश्मीन गाँव सकता हूँ। एक दिन हम जो जगबीर सिंह हमारे बड़े सीनियर सिविलियन वकील हैं, अब भी हैं, अब तो कोर्ट में जाते। हम बैठे दोपहर को चाय पी रहे थे, उस टाइम मैं भी वकालत करता था। तो हम दोपहर को चाय पी रहे तो एक आदमी आया, भोला आदमी बेचारा, वो खून में लथपथ। तो पूछा क्या हुआ? जगबीर सिंह जी ने पहचान लिया कि उसका क्लाइंट है। बोला क्या हुआ? बोला जी फलाना मेरी आज जमीन में घुस गया और मेरे को पीट दिया। बोला कल तेरे को स्टे लेके दिया था। बोला तेरा स्टे भी जेब में पिटा मेरे साथ, जेब में रखा बेचारा कागज।